ये दो ही गुरु हैं और ये दो ही ऐसे हैं जो मुक्ति दिला सकते हैं, ब्रह्म भाव या कृष्ण सायुज्य। और ये मैंने आपको भी बताया ना कि भाई भक्ति में तमोगुण जरूरी है, रजोगुण भी जरूरी है। क्यों? कि जैसे एक बात बताऊं कि आप पान खाना मत छोड़ो। देखो, रजोगुण तमोगुण भक्ति मार्ग में क्या कृपा करता है। अगर आपको पान खाने का शौक नहीं है या आपको यह मालूम नहीं है कि पान कैसा होना चाहिए, तो आप ठाकुर जी को पान का बीड़ा कैसे अरोगाओगे। और यह प्रसंग हमारे दामोदर दास संभरवाला के प्रसंग में आता है। 84 वैष्णव की वार्ताओं में दामोदर दास संभरवाला का जो प्रसंग है, उसमें ऐसा प्रसंग आया कि एक बार श्री महाप्रभु जी दामोदर दास संभरवाला के घर अचानक पधारे, अचानक। और वो राजभोग का समय था। राजभोग के समय अचानक श्री महाप्रभु जी पधारे और पधारते ही क्या समय है? दामोदर दास ने कहा, कृपानाथ राजभोग को समय है, अब भोग सरेंगे। ठीक है, आज मैं भोग सराऊंगा, लाओ बीड़ा तैयार करो। बोले बीड़ा तैयार है? बोले लाओ। तो दामोदर दास संभरवाला इतना बड़ा आदमी कि जिसके घर में 30-30 नौकरानियां हैं, सोने के घड़े में पानी भरता है, इतना बड़ा आदमी। और उसको श्री महाप्रभु वल्लभ ने जैसे ही उसने पान के बीड़े दिए, जैसे ही बीड़े देखे ना, ओए दामोदर दास, कभी पान खाया है कि नहीं? ऐसे बीड़े ठाकुर खाएंगे, ले दूसरे पान ले आ। उसको डांट देना कोई छोटी मोटी बात है? ध्यान से समझिए, सदगुरु का सबसे पहला काम है कि वो कभी भी आपको प्यार नहीं करेगा। जिस दिन सदगुरु आपसे प्यार करने लग गया ना, प्यार नहीं करेगा मतलब आपको उसका प्यार समझ नहीं आएगा। उसका प्यार लकड़ी मारने में ही होगा, पर आपको लकड़ी दिखेगी, उस लकड़ी में उसका प्यार नहीं दिखेगा। एक मां अपने बच्चे को डांटती है, डांटती है क्यों डांटती है? दुश्मन है उसकी? तो उसको सुधारना क्यों चाहती है? क्योंकि वो अपने बच्चे को परफेक्ट देखना चाहती है, उसके बच्चे से उसे प्यार है। ऐसे ही कोई सदगुरु अगर डांटते हैं तो वो इसलिए डांटते हैं कि नहीं, ये मेरा बच्चा है और उसे मुझे सुधारना है, ये मेरा कर्तव्य है। तो आपको ज्यादा लाड नहीं करेगा सदगुरु। जिस दिन सदगुरु आपको सम्मान देने लग जाए, समझ लीजिए आपका अधप पतन निश्चित है। सदगुरु से कभी सम्मान की चाहना मत रखिए। और सदगुरु हमेशा अपमान ही करेगा, और अपमान ही आपके अंदर वो योग्यता पैदा करेगा। श्री महाप्रभु जी ने डांट दिया, तो अगर दामोदर दास को पान खाने का शौक होता, पान खाने का कुछ मालूम होता, तो अच्छे पान लाते। तो पुष्टि भक्ति मार्ग में रजोगुण श्रेष्ठ है। जो रजोगुण संसार में खराब है, वो भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ है। और रजोगुण क्या करता है? रजोगुण माने शौक। रजोगुण क्या करता है? ये जितने भी शौक है ना, इत्र लगाना, सजना, संवरना, ये सब रजोगुण का लक्षण है। अब आपको सजना संवरना अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको क्या सजाओगे और क्या संवारोगे? हैं? क्या सजाओगे बताओ? फिर तो इसलिए कभी कभार हम वैष्णवों के घर जाते हैं, देखते हैं, जैसे यहाँ के तो लोग बहुत अच्छे हैं और यहां तो हम किसी के घर गए ही नहीं और कोई बुलाते भी नहीं, इसलिए टेंशन भी नहीं। बोले लफड़ा हो जाए, कहीं देख दुखा ले। पर कभी कभी जब अधिकतर हमने कहा ना, हमारा मुकाम वैष्णवों के घर में ही होता है, तो हम देखते रहते हैं कि ये क्या करते हैं। वो तो यहां ही है कि हमको छत पे रखा है। बोले नीचे झांकना नहीं, बोलते जाली खुली है, झांकना हो तो झांक लो, पर मूर्धन्य स्थान पे रखा है हमको। तो अब हम सोचते हैं कि जब हमको इतना ऊंचा स्थान दे दिया है, वो कोई गलत काम तो कर ही नहीं सकता, इसलिए हम झांकते भी नहीं है। पर एक बात बताऊं कि कभी वैष्णवों के घर में जाइए आप, जिनका चित्त अव्यवस्थित होगा ना, उसकी सारी हरकतें भी अव्यवस्थित होगी। आप कुछ टेढ़ा बांका करते हो ना,
देखना, कुछ लोगों का मन बड़ा सुव्यवस्थित है, उनका काम बड़ा, उनको परफेक्शन चाहिए। कुछ लोग बड़े परफेक्शन वाले होते हैं, उनको वो खुद भी बैठेंगे ना चद्दर पे तो 2 बार खींच के चद्दर टाइट करेंगे। और कुछ लोग बैठ जाओ, नहीं यार, बैठने से मतलब है ना। जिनका चित्त अव्यवस्थित होगा ना, उनके कार्य भी अव्यवस्थित ज्यादा होंगे। अब देखना, ठाकुर जी को कुंडल यहां होगा, एक कुंडल यहां होगा, कभी आप दर्शन करना। उनके वस्त्र में से एक छोर यहां जाता होगा, एक छोर यहां जाता होगा, टेढ़ा बांका होगा, निश्चिंत। आप श्रीनाथ जी का चित्र देखो, तिलक की लाइन में नकवेसर है, मतलब नथनी, नाक की चूंक, उसी की लाइन में चिबुक है, उसी की लाइन में कंठाभरण है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि 2 पार्ट में बटे हुए हैं, 2 अंग। अब वैष्णव घर पे ठाकुर जी को जो सेवा करे, बोले वो फटाफट 5 मिनट में करनी है ना, ऑफिस भी तो जाना है, काम धंधे में भी तो जाना है, और 1-2 घंटे थोड़ी बैठे रहेंगे। माला लगाई, बोले भगवान बार बार गिरा देते हैं, तो और चिपका दबा दबा के। भगवान बोले यार तू रहने दे, एक माला में खुश हूं। दबा दबा के चिपका चिपका के टेढ़ी बाकी इधर उधर लगा दी। भगवान भी बोले आज अगर जाऊंगा ना घूमने तो राधा जी बोलेंगे कौन से मूर्ख के घर से आ रहे हो, ऐसा आपको कैसा गंदा गोबरा बना दिया है। अरे थोड़ा ढंग का तो तैयार किया होता, आज आपको मालूम नहीं कहीं जाना है घूमने। कुछ पतियों की भी ऐसी आदत होती है, माताओं बहनों को मालूम होगा। उनको थाली, आप जब खाना खाने बैठाओ तो, और कुछ हमारी महिलाएं भी ऐसी अद्भुत चमत्कारी होती हैं कि थाली परोसेगी तो धड़ धड़। अब सब्जी ऐसी तेल वाली होगी, सब्जी में से ऐसे तेल निकल रहा है, और वहीं तेल में ही पूड़ी रख देंगी, तो पूड़ी के नीचे से ऐसे तेल और निकल रहा है, तो पूड़ी नीचे से गीली होगी और वहां तेल निकल रहा है, वहीं पर चटनी और डाल देगी, तो चटनी भी ऐसी पनियल होगी थी, उसका पानी निकल रहा है, और उसी में ही वो रबड़ी रख दे, शिखंड रखेंगी। अब वो तेल वाला चटनी वाला शिखंड कैसा लगेगा। तो कुछ पतियों की आदत, नहीं खाना, थाली ढंग से सजाओ, ऐसी आदत होती है ना। ठाकुर जी को भी ऐसी आदत है। तो श्री महाप्रभु वल्लभ कहते हैं कि भक्ति में तो रजोगुण भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई शौक नहीं है, आप ऐसे मतलब ठीक है जैसा मिल जाए जो मिल जाए जैसे रह ले, तो आप भगवान को भी फिर कैसे रखोगे। भाई मैं जैसे रहूं वैसे तू रहे। भगवान बोले यार मुझे ऐसी आदत नहीं है, मुझे दुखी मत कर तू। तो भगवान को भी फिर लगर वगर रखोगे, भगवान को भी जैसे तैसे थाली। और इसीलिए श्री आचार्य चरण ने कहा कि नहीं, रजोगुण आवश्यक है भक्ति में, और तमोगुण भी। तमोगुण संसार में क्या उत्पन्न करता है मनुष्यों के जीवन में? तमोगुण निद्रा, आलस्य, आज का काम कल, कल का काम परसों, ये तमोगुण पैदा करता है। कलह, क्लेश, ये तमोगुण पैदा करता है। व्यसन, तमोगुण का सबसे बड़ा लक्षण है व्यसन पैदा करना। ये जो लोग व्यसनी है ना, वो तमोगुणी है, समझ लो। भले शांत रहते, गुस्सा नहीं करते, पर वो तमोगुणी है, क्योंकि व्यसन करते हैं। मतलब कुछ वस्तु के बिना चलना नहीं। और उनको कितना ही आप समझा लो, वो कहते हैं ना पत्थर जैसे होते हैं, पानी सरक जाता है। तो जो तमोगुण संसार में इतना खराब है, व्यसन कराता है, झगड़े कराता है, वही तमोगुण भक्ति में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जब भक्ति में वही तमोगुण आता है ना, तो व्यसन नहीं कराता, पर क्या कराता है मालूम है? जिद्दी बनाता है। कैसे जिद्दी? ठाकुर जी आपको मेरे सामने बैठ के खाना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, मैं खिला के रहूंगा। और ठाकुर जी को बैठा के खिला के छोड़ेगा। और बाकी जिसमें तमोगुण नहीं, कोई बात नहीं, ठाकुर जी खा ले तो ठीक, नहीं खाए कोई नहीं, हमको तो आधे घंटे बाद खाना ही है। ठाकुर जी थाली दे दो फटाफट 5 मिनट में। ठाकुर जी बोले 5 मिनट में? बोले हाँ 5 मिनट में लाओ। खींच के खुद खाने बैठ जाएगा। पर तमोगुण होगा ना, मेरे सामने वो गोरजा समराई की वार्ता मालूम है ना, सास बहू की वार्ता। भक्तों के चरित्र कितने बढ़िया है। सास बहू थे, सास रोज ठाकुर जी की सेवा करती,
और बहू सिर्फ रसोई बनाती। बहू क्या करती? रसोई बनाती। और ठाकुर जी के श्रृंगार करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, वो सास का काम था। दोनों ने ऐसे सेवा बांटी हुई थी, भाई ये सेवा तू कर, ये सेवा मैं करूं। तभी तो जब सब लोग सेवा में एक साथ जुटेंगे ना घर के, आज हमको सेवा भारी क्यों लगती है? क्योंकि सब लोग सेवा में एक साथ नहीं लगते। पति कहता है मेरा काम तो अखबार पढ़ के चाय की चुस्कियां लेना है और गांव में भटकना है, सेवा करना तेरा काम है। और फिर सेवा में और नुस्ख और निकालता रहेगा। ऐसी सेवा करेगी, चिल्लाती रहेगी, चाय टाइम सर देती नहीं है पति को नहीं संभालना, ऐसा तुम्हारे भगवान कहते हैं। अरे भगवान तो यह कहते हैं तू सेवा में लग, चिल्लाया मत कर अपनी पत्नी पर। फिर वो संप्रदाय को गाली और देगा, ऐसा तुम्हारा संप्रदाय, बच्चा भूखा मर रहा है और तुम उसको दूध नहीं पिला रहे, लगे वो लाला लाला करने। अबे तुझे वो रोता दिखाई दे रहा है, तू खड़ा होकर उसको दूध पिलाने वो तू तो नहीं कर रहा है। मतलब तुझे क्या सिर्फ चिल्लाने का काम भगवान ने सौंपा है और लोगों के नुस्खे निकालने का काम सौंपा है? इसलिए आज शायद भक्ति लोग हर एक नहीं कर पाते। पर अगर भक्ति को सही मायने में करना है, सरलता से करना है, तो भक्ति को बांट दो कि भाई ये सेवा तुम करो, ये सेवा हम करें। तो वो सास बहू ने सेवा बांट ली। सास ठाकुर जी को श्रृंगार करे, जगाए और भोग धरे, और बहू रसोई करे। एक दिन सास को बाहर गांव जाना पड़ा, ऐसा काम आ गया कि जाना ही पड़ा। तो उसने अपनी बहू से कहा, देख बहू, ठाकुर जी को राजभोग अरोगाना और ठाकुर जी भोग अरोगेंगे, और जब ठाकुर जी भोग अरोग ले बाद में भोग सरा लेना है। तो बोले ठीक है, जैसे मैं करती हूं रोज है, ठाकुर जी को रोटी सब्जी दाल चावल बराबर खिलाना। बोले ठीक है। सास तो चली गई बाहर गांव, अब बहू खिलाने बैठी। बहू ने कभी देखा ही नहीं सास कैसे खिलाती है। तो बहू ने तो थाली रखी वहीं दरवाजा खुला रख के बैठी। बोले खाओ, चलो खाओ। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक थाली में से रोटी हिली ही नहीं, चम्मच भी नहीं हिली। बहू बोलती है तुम यार खाते नहीं हो, सास आके मुझे गाली देगी, खाओ ने खाना शुरू करो फटाफट। भगवान को डांट और रही है। भगवान बोले यार ये क्या बताया? बोले नहीं खाओ खाओ, सास ने बोला था तुमको बराबर खिलाना है और तुम खा लो तब भोग सराओ ना। शाम के 4 बज गए, उत्थापन का टाइम हो गया, पर अभी तक राजभोग आया हुआ है। बोले खा ही नहीं रहे। सास ने बोला था खा ले बाद में भोग सराना, अभी खाएं तब तो। बोले अच्छा ये खाना पसंद नहीं आया, दूसरा खाना बना के लगाया, खाओ खाओ। भगवान बोले यार मैं खा लूंगा, तू पर्दा बंद कर। बोले नहीं मेरे सामने खाओ। सास पूछेगी कि खाया कि नहीं खाया, मैं कैसे बताऊंगी? भगवान बोलते क्या बात है, कैसा भाव है। ये तामसपना है। आपको समझ में आया? ये भक्ति का तामसपना है। भगवान खाए कैसे नहीं। भक्ति में जब व्यक्ति तामसपना आता है, भक्ति का तामसपना यह है कि अगर किसी भक्त ने यह ठान लिया है कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके 4 से 5 बजे तक अगर मैं नित्य भागवत का पारायण करूंगा, तो चाहे रात को 2 बजे सोया हो कि 3 बजे सोया हो, रात को खाना खाया हो ना खाया हो, बाहर गांव से आया हो, गांव में बाढ़ आई हो, घर में कोई तकलीफ पड़ गई हो, उसके शरीर में बुखार हो, तो भी 4 बजे उठेगा, बैठ के प्रभु का नाम लेगा और प्रभु को भोग अरोग आएगा ही आएगा। कुछ भी हो जाए ये मुझे करना है और प्रभु मेरा अंगीकार करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास, ये तामसपना है। तामसपने में क्या भाव प्रकट होते हैं? दृढ़ता। भगवान हमारे साथ हैं। गोपी गीत में यही तो तामसपना है। तुम चले कैसे जाओ, हम तुमको छोड़ेंगे, तुमको ऐसा लगता है? भगवान भी डर गए। आना ही पड़ेगा, हम आपको बुलाना नहीं छोड़ेंगे, हम रोना नहीं छोड़ेंगे, आपको उलाहना देना नहीं छोड़ेंगे। तुम कितना रुलाओ, कितना तड़पाओ, आपको नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है। ये तामसपना है। मतलब भगवान का व्यसन। भक्ति का तामस ऐसा है, भक्ति का राजस ऐसा है। इसीलिए जब भक्ति का राजस और तामस भी, तो ज्ञान किस वस्तु का प्राप्त करना है? भगवत धर्म। और वो भगवत धर्म क्या है?
तो भगवत धर्म हम कल ही देख चुके हैं, पर उस भगवत धर्म को समझने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है? गुरु। श्री महाप्रभु जी की सुबोध नीति हमने देखी ना, पूर्वम गुरु तथा शास्त्रम वक्तव्यम मुक्ति हेतवे गुरुर हरिर भक्ति मार्ग सेवको विहितो महान। पहले कहा सबसे पहली जरूरत है गुरु की, तो इससे कहीं आप गलत फ्रेमी न पाल लो, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने और भागवत जी ने एक और अच्छी बात बताई, कहीं गलत फ्रेमी आप न पाल लो। मतलब गुरु के पास जाके ही श्रवण करना, मतलब कोई वक्ता मिले तो ही शास्त्र सुनना, यही मतलब है? तो आप सोचोगे अच्छा, मतलब हमको तो 7 दिन सुनना है, 6 दिन, बाकी तो फिर भयो भयो, बस महाराज इधर से यों गए और हम इधर से जैसे ही खड़े होंगे, त्वदीयम वस्तु शास्त्री जी तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे हमरा, है जय शास्त्री देवा। हो शास्त्री जी, आप 6 दिन जो भी लेके आए, जितना दिया वो आप सब वापस अपने साथ ले जाओ, हम जैसे आए थे वैसे ही कपड़े झटक झटक के घर। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हो। पिछली बार का मैं जो पूछता हूं आपको सब याद है, मैं देख रहा हूं सब जवाब दे रहे हो, याद है? हाँ, सब रखा हुआ है, झटक थोड़ी दिया है, मुझे विश्वास है। कल का भी याद है, देखो बहुत अच्छे हो आप। ये तो मैं दूसरे गांव की बात कर रहा हूं, वैसे भी 5 दिन थोड़ी करूंगा, अभी रहना है। श्री महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ की बात बताई। यहां पर भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में श्री महाप्रभु वल्लभ ने एक और बात बताई है कि सबसे पहला ज्ञान का साधन गुरु। तो वो गुरु कैसा होना चाहिए? वो गुरु कैसा होना चाहिए? तो कि गुरु शास्त्र पढ़ाने वाला हो, और इसलिए तुरंत कहा पहला साधन गुरु और तथा शास्त्रम। दूसरा साधन क्या है? शास्त्र। तो कौन सा शास्त्र जानने वाला गुरु? क्योंकि कोई भी शास्त्र जानने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? गुरु। नहीं भाई, एक बात है, आप स्कूल में जाओगे, आपको जो गणित शास्त्र पढ़ाएगा, तो गणित भी तो शास्त्र है कि नहीं है? है कि नहीं? तो वो शास्त्र पढ़ने की बात चल रही है। और गुरु आपको जो तबला सिखाएगा उसको क्या बोलोगे? गुरु। तबला सिखाएगा उसको क्या बोलोगे? गुरु। जो आपको संगीत सिखाएगा उसको क्या बोलोगे? नृत्य सिखाएगा उसको क्या बोलोगे? अरे बिजनेस सिखाएगा उसको क्या बोलोगे? ये मेरे धंधे के गुरु हैं। तो ये यहां कौन से गुरु की चर्चा चल रही है? यहां गुरु शब्द से क्या अर्थ लेना है? यहां गुरु शब्द किस विषय में प्रयोग हुआ है? तो यहां कहा कि गुरु में सबसे पहला गुरु तो एक ही हो सकता है। कौन? गुरुर हरि। इस दुनिया में गुरु कौन है? भगवान के अलावा और कोई। कृष्णम वंदे। भगवान के अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई गुरु है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। हम लोगों की गड़बड़ कहां हुई? हम लोगों ने इंसानों को गुरु बनाना शुरू किया। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि भाई एक तो मैं खुद वकील हूं और यहां भी बहुत वकालत पढ़े हुए लोग बैठे हैं, तो भाई इसलिए कह रहा हूं शब्दों पे ध्यान ज्यादा दो, तभी केस समझ में आएगा। हमने इंसानों को गुरु बनाना शुरू किया। मतलब सबसे पहली बात, गुरु कभी बनाया जा नहीं सकता। गुरु को आप बनाओगे, वो तो बना बनाया होता है। और जिसको आप बना दो उसकी वैल्यू कितनी? भाई गुरु को आप बनाओगे कि वो आपका गुरु बनेगा? भाई जवाब तो दो। सबको क्या सांप सूंघ जाता है? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, हम कहते भाई ये हमने इनको गुरु बनाया, तो आप गुरु बनाओगे? हैं? गुरु शिष्य को चुनता है। सीधी सी बात है। शिष्य जिस दिन शिष्य चुनने लग गया,
इसका मतलब कि शिष्य के अंदर इतनी योग्यता आ गई कि वो चुन सकता है, और जब इतनी योग्यता है तो फिर गुरु बनाने की जरूरत क्या है यार। तो सबसे पहली बात कि आप गुरु बना ही नहीं सकते, पहली बात। पर हमने दूसरी गलती कौन सी करी? इंसानों को गुरु बनाना शुरू किया। जबकि भागवत जी कहती है गुरु भगवान के अलावा कोई नहीं है। अर्थात आज के इस कलयुग में जरूरी नहीं है कि भगवान मोरपंख पहन करके ही आए।